वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म में जब मार्केट में एक बड़ी फॉल हमें विटनेस होते हुए देखने को मिलती है तो लोग ये बात भूल जाते हैं। उस फॉल के बाद आने वाले कुछ साल में कुछ महीने में मार्केट फिर से रिवर्स होकर आपको प्रॉफिट देगा। और एक्जैक्टली कैसे मार्केट में तेज़ी का माहौल होता है तो लोग काफ़ी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, टॉप पे फुल पैसा निवेश कर देते हैं और उनके पास पैसे रहते ही नहीं हैं कि जब मार्केट में डे पाए तो एवरेजिंग कर पाए। तो जिनका इस मार्केट में हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कंपनी से ओके हैं, उनके फंडामेंटल से ओके हैं और आपको भरोसा है कि आने वाले कल में ये कंपनी इंडिया के डेमोग्राफी में फिट बैठता है, कंपनी मार्केट लीडर में से एक है, कंपनी इंडेक्स का स्टॉक है, आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो 6 महीना के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद आपको पैसा ज़रूर बना के देगा। तो इसी बीच में कैसे अगर आप डिविडेंड लवर हैं और ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जिसमें आप टेंशन फ्री होकर लॉन्ग टर्म में अपनी एक्मुलेशन को आराम से बढ़ा सकते हैं, तब कोर्स कैसी कंपनी उसमें पूरा फिट बैठती है। मैनेजमेंट की बात की जाए तो क्या कहना, बट यस इंडेक्स में गैस प्रेशर की वजह से ये कंपनी काफ़ी फॉल हो चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में आराम से की जा सकती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मुझे याद है 2021 में मैंने बहुत ही कम बार इसको कवर किया था और गैस मैं वेट भी कर रहा था किस इंडेक्स में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिले और उसके बाद हम लोग अपने एलोकेशन को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करें। तो एक्जैक्टली गैस वही पैटर्न अभी के टाइम हमें ये ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक समय गैस स्टॉक भाग के 2000 के आसपास गया था और अभी CMP की बात की जाए 1400 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के कारोबारी कंडीशन की बात की जाए 1.5% अप था। ये बात उस वाइट डे की, तो गैस कल के दिन ही इसने अपना फ्रेश 1 साल लो को हिट किया। तो जी इस मार्केट में हमेशा याद रखिएगा, भागते हुए स्टॉक को आप चेस करते हैं, टॉप पे निवेश करते हैं और उसके बाद आपके पास फंड नहीं होते हैं तो आप फंसा हुआ महसूस करते हैं। बट ये जिनके पास कैसे मार्केट नॉलेज है और जिनको साइक्लिक रोटेशन के बारे में पता है, ऑफकोर्स गैस इन सब मौका को छोड़ते नहीं हम। तो YTD की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस हमें पिछले 6, 8, 9 में 10 महीना में इसमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। इंडेक्स के साथ गैस इस कंपनी में अभी तक गैस पूरे साल में 26% के आसपास गिरावट हो चुकी है। कहानी इधर पे ख़त्म नहीं हुई है। मैंने क्या बताया कि हर एक स्टॉक का एक साइकिल हमें दिखाई पड़ता है। कोई स्टॉक 2 साल 3 साल परफॉर्म नहीं करता है और चौथा 5वां साल गैस अच्छे खासे पैसे बना देते हैं। तब के सामने गैस लाइव एग्जांपल हैं। 5 ईयर्स में गैस अगर आप पैसे बनाते हैं तो ऑफकोर्स वो पैसे बहुत बड़े होते हैं। अगर आप ब्लू चिप कंपनी से पैसे 3 टाइम्स करते हैं तो गैस ये कंपनी पिछले कोविड के टाइम के पहले बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी। कोविड के बाद गैस इनको एक भागने का फैक्टर देखने को मिला और उसके बाद गैस जैसे ही इस पूरे इंटायर इंडस्ट्री में एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला तो गैस उसके बाद ही इस कंपनी में फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। गैस कंपनी में गिरावट नहीं होती, बीच बीच में गैस कंपनी मेगा फॉल भी विटनेस करती है, बट अच्छी कंपनी होती है तो फिर से बाउंस बैक कर देती है। तो बहुत लोग इस चार्ट से समझ में आ गया होगा मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तुझे गैस बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं इधर पे गैस इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे एक ऐसी कंपनी है जो इंडेक्स में वेटेज तो काफ़ी हाई रखती है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों इंडियन इकोनॉमी में इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रोजगार की बात की जाए मिलियंस ऑफ जॉब्स का इस कंपनी ने दिए हैं। रही बात GDP कंट्रीब्यूशन की तो गैस IT कंपनी की जो GDP कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही उम्दा में दिखाई पड़ती है। कॉर्पोरेट टैक्स गैस इनके बिना संभव में दिखाई नहीं पड़ता है। तो TCS के बाद कैसी कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो ऑफकोर्स गैस आज मार्केट गिर रहा है, आज IT कंपनी गिर रहा है तो ऑफकोर्स नेगेटिव आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। बट इसी बीच में क्या जो समझदार इन्वेस्टर हैं वो अभी के टाइम में गैस IT में क्या दम है उसको एनालिसिस करके प्राइस को छोड़ के एक्मुलेशन कंटिन्यू जरूर करेंगे। बताने की आवश्यकता नहीं है गैस कि पिछले कुछ समय से IT स्टॉक्स में अच्छी खासी नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो कहता गैस आप इन्फोसिस को 1800 2000 पे लेने के रेडी थे, 1400 के लेवल पे कैसे आप क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं गैस, आने वाले कल में 1200 क्या 1100 भी आ सकता है। लेकिन यस हमें गैस अपना स्टैगर्ड वे बाइंग कंटिन्यू करना है, इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना है। रही बात गैस कंपनी की मार्केट कैप की, बताने की आवश्यकता नहीं कि 6 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। रही बात ऑल टाइम हाई से 600 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। 26 के प्राइस ट्रेंडिंग पे 2% 2.5% के यील्ड है जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। रही बात ROC की ROE की तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही क्वाइट इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ जाती है। अच्छा से पता है गैस कि एसेंचर ने भी अप टू द मार्क नंबर पेश नहीं किए और उसके बाद जो सेंटीमेंट है गैस IT में इसके पहले भी खराब होता हुआ देखने को मिला। एक समय गैस बैंक NPA को लेके काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी, बट जिन्होंने गैस 2 साल टाइम दिया तो ICICI बैंक के सहित बहुत सारे बैंक्स ने ब्रेकआउट दिया। छोटे मझोले बैंक्स ने तो गैस पिछले 6 महीने से पैसे डबल भी किए। तो ध्यान रखिए दोस्तों ये सब एक लार्ज कैप कंपनी है और आपको पता है कि US यूरोप में अगर रिसेशन आएगा तो ऑफकोर्स इनको जो क्लाइंट्स हैं वो थोड़े से तितर बितर होते हुए देखने को मिलेंगे, ऑर्डर्स काफ़ी कम मिलेंगे, फ्रेश क्लाइंट्स
ये एडिशनल ऐड नहीं कर पाएंगे, जो डिमांड आउटलुक है काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो क्या जो यूएस का इन्फ्लेशन है ये कंट्रोल नहीं होगा? ऑफ कोर्स ये कंट्रोल होगा। आने वाले कल में क्या जो मंदी है इसको हम लोग नहीं झेल पाएंगे? ऑफ कोर्स झेल पाएंगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस हमने देखा है कि पास्ट आप 100 ईयर्स का हिस्ट्री उठा लें, हमेशा गैस मार्केट में डाउन साइड होता है, नेगेटिव सेंटीमेंट होता है और उसके बाद फिर से हमें रिकवरी देखने को मिल जाती है। तो अभी के टाइम में आई टी में ट्रिमेंडस सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, बट इसी बीच में कैसे आपको ध्यान रखना है जो कंपनी हर साल 22 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमाती है, निफ्टी 50 की टॉप क्लास कंपनी और निफ्टी आईटी की बहुत ही अच्छी खासी वेटेज कंपनी रखती है। तो इन सब पे गैस आपको शक नहीं करना चाहिए, बट येस आपको बस एक ही चीज़ करना है, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को काफ़ी लंबी कर देनी है। गैस कंपनी के पास इतना कैश रिजर्व होता है जो कभी भी हाई डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। बोनस हो गया इनके लिए बहुत ही लाइक बाएं हाथ का खेल हमें दिखाई पड़ता है जो कभी भी इशू कर देंगे, बिकॉज कंपनी का अगर आप साइज़ देखें और कंपनी का रिजर्व देखें तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि 71,000 करोड़ के पास कंपनी के पास हमें रिजर्व दिखाई पड़ते हैं, जो बहुत लोगों का मार्केट कैप भी नहीं होता है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत बोरिंग्स नहीं है, 6,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स है, जिसको इस कंपनी आराम से कभी भी चुकता कर सकती है। ऐसी कंपनी का है जो लॉन्ग टर्म, मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स अगर आप लॉन्ग टर्म में कम से कम 1 आध साल ये सोच चले कि चलो पैसा नहीं बनेगा, इट्स ओके, मैं एक्मुलेशन करूंगा और निफ्टी 50 की टॉप क्लास कंपनी पे और इंडस्ट्री की टॉप क्लास कंपनी पे तो इस कंपनी में भरोसा कर सकते हैं। हाल फिलहाल में इस प्रोमोटर के स्टेक की बात की जाए 13% के आसपास हमें निकल के आ रहे हैं। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए थोड़ी सी कमी है, बट डीआईएस ने इस गिरावट का भरपूर फायदा उठाया। जून के आंकड़े की बात की जाए अभी तक इस डीआईएस के पास 18% के आसपास स्टेक है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए पिछले कुछ समय से उनकी जो होल्डिंग है काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल चुकी है। ये सब स्टॉक उन सब के लिए हैं जिनको लॉन्ग टर्म में एकदम कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। इंडेक्स का स्टॉक है, आज मार्केट गिरेगा कल मार्केट ज़रूर भागेगा, तो कोर्स आपको अगर बीपी हाई नहीं करना और बहुत बार स्टॉक मार्केट को आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं और कोई रॉक सॉलिड वाला बैलेंस शीट वाली कंपनी को आप तलाश कर रहे हैं तो इन्फोसिस पे गैस आपकी पकड़ होनी चाहिए। इसके पहले भी गैस मैंने इन्फोसिस पे लास्ट ईयर थोड़ा सा कॉशियस होने की सलाह दी थी और बताया भी था कि एक्मुलेशन करते हैं तो बहुत ही हेवी निवेश मत कर दीजिएगा, बिकॉज आईटी में जब प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला में देखने को मिलेगा तो शायद से कैसी कंपनी 1 साल लो के आसपास भी आ सकती है। तो एक्जैक्टली वही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ऑल्दो आज थोड़ी सी रिकवरी हमें दिखाई जरूर दी है, पर 1450 गैस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कंपनी के शेयर प्राइस में पिछले कुछ समय से काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशन देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि इसकी शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद बाउंस बैक हमें दिखाई पड़े, बट येस Q2 के नंबर्स के पहले कैसे अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और निचले भाव मिलते हैं तो मेक श्योर गैस ऐसी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात कंपनी के आरएसआई इंडेक्स के किस चार्ट में गैस 1 मंथ के चार्ट पर अगर आप देखें तो मैंने इधर पे गैस 1 मंथ के चार्ट खोला है और आप देख सकते हैं कि एक्जैक्टली कैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। अगर ये इसको तोड़ेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके आने वाले दिनों में ये आपको 1250 के लेवल पे आसपास दिखाई पड़ सकते हैं। तो डाउन साइड का मेरे हिसाब से 8-10% के आसपास अगर आप ले सकते हैं और स्टैगर्ड वे बाइंग गैस अगर आप सीएमपी से करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी को बहुत रिवॉर्ड देगी। कोई कंपनी गैस हमेशा ओवरबॉट जोन पर नहीं रहेगी, उसमें साइक्लिक रोटेशन के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। बट येस आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो कोविड के लगभग हमें दिखाई पड़ा और आने वाले कल में कैसे इस बात को पकड़ के चलिए। आईटी में अगर तबाही हमें दिखाई पड़ी, नेस्टेक परफॉर्म नहीं किया और 6 महीने का ऐसे पेन है और एक्सटेंड हुआ तो निचले भाव भी मिल सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसका आईटी में ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। बहुत लोगों ने बोला कि सर आपने हैप्पीएस्ट माइंड को बहुत बार टेक जाइंट के संग कंपेयर किया, तो ऑफकोर्स कैसे मैंने कंपेयर नहीं किया। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात की जाए, केपीआईटी की बात की जाए, ये सब कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात की जाए, रोबोटिक्स की बात की जाए, ड्रोन्स की बात की जाए, इन सब में काम करती है। तो ऑफकोर्स आईटी में भी कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी बेस वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, उसमें एलटीटीएस भी है, एलटीटीआई भी है। आपका गैस जो पकड़ सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर होना चाहिए। तो ऑफकोर्स टीसीएस, एससीएल टेक, विप्रो टेक महिंद्रा सब का जाइंट कंपनी है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इन सबसे जो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मैटर हमें दिखाई पड़ता है, जिसके पहले गैस बिसल ब्लोर ने बहुत बार आरोप लगाया था बट वो सिद्ध होता हुआ देखने को नहीं मिला। तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के संग दोस्तों कंपनी ने ओवर द लॉन्ग टाइम अच्छा पैसा बनाया। तो इस कंपनी में कैसा भरोसा करके लॉन्ग टर्म तक अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं और निचले भाव मिलता है तो पैनिक ना करें। वहाँ पे गैस बल्क निवेश का मौका हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि बल्क निवेश चक्कर में अपने पोर्टफोलियो में 10-15% वेटेज डाल दें। इस कंपनी में गैस आप कम से कम 8% के आसपास और मैक्स टू मैक्स 10% के आसपास फॉर लॉन्ग टर्म इस भाव पर वेटेज देने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन एक बार में नहीं, इक्का दुक्का स्टॉक लेके इस टाइगर पर बाइंग आप कर सकते हो। वो मेरे फटाप के लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।